जैकलीन फर्नांडिस के बाद अब बुधवार को नोरा फतेही भी अदालत के सामने हाजिर होंगी। हालांकि इसकी वजह दूसरी है। नोरा फतेही ने इसी सुकेश मामले में जैकलीन फर्नांडिस के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कर रखा है और इसी मुकदमे के तहत अब नोरा फतेही को अपना बयान दर्ज कराना है। इस मामले में अब नोरा फतेही की ओर से जैकलीन के खिलाफ दायर की गई मानहानि की याचिका पर बुधवार यानी 21 दिसंबर से सुनवाई शुरू होने जा रही है। सीएमएम कोर्ट ने इस मामले को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कपिल गुप्ता की अदालत में ट्रांसफर कर दिया है और अब मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में ही सीआरपीसी की धारा 164 के तहत नोरा फतेही का बयान दर्ज किया जाएगा। नोरा ने जैकलीन पर अपने फायदे के लिए उसका करियर बर्बाद करने का इल्जाम लगाया है और कहा है कि जैकलीन ने कुछ इसी इरादे से उस पर बेसिर पैर के इल्जाम लगाए। असल में हाल ही में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए कोर्ट में जैकलीन ने एक लिखित बयान दिया था जिसमें उसने कहा था कि ईडी ने सुकेश चंद्रशेखर के ठगी के मामले में उसे गलत तरीके से फंसा दिया, जबकि नोरा फतेही जैसी सेलिब्रिटीज ने भी सुकेश से कई महंगे गिफ्ट्स लिए थे। इसके बावजूद ईडी ने जहां नोरा को गवाह बना लिया वहीं उसे आरोपी बना दिया। जैकलीन के इस बयान को अपनी मानहानि के तौर पर लेते हुए नोरा फतेही ने उसके खिलाफ याचिका दायर की है। सुकेश का जो दावा है 60 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को देने के लिए, सुकेश लगातार अपनी चिट्ठियों के जरिए भी आपके सामने लाता रहा है। उसके अलावा एक हाई पावर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी जिसने जेल में जाके सुकेश से बयान लिए थे। सुकेश ने तब भी अपनी स्टेटमेंट्स यही रखी हैं। अब कमेटी ने जांच के आदेश दिए हैं, हम जांच को वेलकम करते हैं। जांच एजेंसियों के सामने जितने भी सबूत हैं हम रखेंगे और अपनी स्टेटमेंट्स पे खड़े रहेंगे। पटियाला हाउस अदालत में जैकलीन फर्नांडिस 2 मोर्चों पर लड़ रही हैं। पहला मोर्चा तो सुकेश के साथ हुए सारे गोरख धंधे का है और दूसरा मसला नोरा फतेही का है। एक मसले में तो पेशी हो गई, नोरा फतेही के मामले में जैकलीन फर्नांडिस को अपने बयान दर्ज कराने होंगे और उनके साथ ये बताना पड़ेगा कि नोरा के आरोपों में कितना दम है या कितने बेदम है, आधारहीन और मनगढ़ंत है ये आरोप। क्योंकि नोरा फतेही ने अपने मुकदमे में, मानहानि के मुकदमे में जैकलीन पर जबरदस्त आरोप लगाए हैं। उनका ये कहना है कि अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए इन्होंने मेरे करियर को दांव पर लगा दिया है और इन्होंने जो भी आरोप लगाए हैं इसमें कहीं कोई दम नहीं है। अब जैकलीन को ये बताना पड़ेगा कि आखिर उनमें दम है या आरोप बेदम है। दरअसल 200 करोड़ की ठगी के मामले में दिल्ली पुलिस के साथ साथ ईडी ने भी जैकलीन फर्नांडिस के साथ साथ नोरा फतेही से लंबी पूछताछ की थी। हालांकि नोरा ने पूछताछ के दौरान अपना पक्ष साफ कर दिया था और सुकेश को जानने की बात जरूर कही थी। फिलहाल इसके बाद नोरा को ईडी ने इस केस में गवाह बना लिया है, मगर जैकलीन पर चूंकि सुकेश से सब कुछ जानते हुए भी लाखों रुपए के महंगे गिफ्ट्स लेने के इल्जाम हैं, उसे इस मामले में आरोपी बनाया गया। लेकिन नोरा का कहना है कि उसे लेकर दिए गए जैकलीन के बयानों के चलते उसकी छवि को नुकसान पहुंचा है। उसे करियर और काम के मामले में भी धक्का लगा है। हिमांशु मिश्र के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।